एक और सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन आज भी कुछ जिम्मेदारों की वजह से क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बहाई जा रही। आपको बता दें कि नारायणपुर जिले के ग्राम चीलपरस में लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जहां के लगभग 100 से अधिक ग्रामीण मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन निर्वाह करने को मजबूर हैं। ग्राम तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें 5 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती हैं। सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं, ग्राम में पीने के पानी के लिए भी कोई सदंड व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से ग्रामीण पीने के पानी के लिए लंबी दूरी तय करने को मजबूर है। इस गांव में तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। रोड का भी समस्या है सर, स्कूल भी अभी नहीं है, 4 साल हो गया बंद हो गया है। पानी का भी सुविधा नहीं है। क्या कैसे परेशानी होता है आप लोग को यदि रोड नहीं है तो? सब कुछ बीमार उमर पड़ने से बोहने ले जाना पड़ता है सर, मर जलते हैं। और पानी के लिए भी जाना पड़ता है सर, 1 किलोमीटर। स्कूल नहीं है तो कैसा समस्या हो रहा है? बच्चे लोग कहाँ जाते हैं पढ़ाई करने? अरे कहाँ, हॉस्टल में ले जाते हैं सर, बाहर तो स्कूल नहीं तो क्या ऐसे करेंगे। पहले यहाँ स्कूल था? हाँ पहले था सर। क्यों बंद कर दिया? अरे बच्चे मन कम है इसलिए बंद कर भी दिए सर लोग। और अभी कितने बच्चे हैं? अभी तो 12-15 बच्चे हैं सर। स्कूल खोलने लायक है मतलब? हाँ है ना सर। आंगनबाड़ी है गाँव में? आंगनबाड़ी भी नहीं है सर। दादा यहाँ तुम्हारे गाँव में क्या क्या समस्या है? मैं सर बोल रहा हूँ, तो इधर उधर से बीच में रोड कट गया है, तो उधर से भंडा से भी आ गया है, उधर मर्दीला करलाखा से भी आ गया, तो बीच में हमारा गांव टेढ़ा बेड़ा है, वहाँ से कट गया है, तो दोनों पहुँचाना जरूर है। पुलिया बनेगा तो ये हिंदुल में कुएं नाला बोलते हैं, वहाँ ही थोड़ा पुलिया दिक्कत है। पानी के लिए कैसे करते हो दादा? पानी के लिए तो इधर उधर कांवड़ बोहन चाहते हैं। गाँव पारा में नहीं है पानी और पड़ोसी में नहीं है, तो इधर उधर ढूंढ के लाते हैं। स्कूल कैसा था दादा यहाँ? स्कूल का कारोबारी रुक सर, स्कूल का बता दो। स्कूल का मैं कारोबारी बता रहा हूँ, तो सर लोग थे नहीं। जहां एक और पूरा भारत देश हाल ही में अपने आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा किया है और उसे अमृत महोत्सव के तौर पे मनाया है, वहीं पर आज़ादी के इतने सालों बाद भी नारायणपुर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज ये स्थिति है कि वहाँ पे नहीं मूलभूत सुविधाएं जो जैसे जिस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं तक के नहीं पहुँच रही है। ना ही इन गाँव में सड़क का कोई जरिया है जिससे ग्रामीण आ पाते हैं, ना ही यहाँ पे पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल की व्यवस्था है, ना ही आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, ना ही किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की व्यवस्था है। मैं मौजूद हूँ नारायणपुर के ग्राम चीलपरस में और इस गाँव का स्थिति आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे बगल में आप देख सकते हैं चीलपरस का स्कूल है जो 4 साल पहले कम विद्यार्थी होने के चलते बंद कर दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों की मांग है कि अब इस स्कूल को खोला जाए और साथ ही साथ इस स्कूल में अब बच्चे पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन जो 4 सालों में स्कूल बंद हुआ उसके चलते ये जो यहाँ के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से बेखबर रहे और लगातार वो कुली मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये स्कूल की जो व्यवस्था है, ये अभी भी बिल्कुल स्कूल का जो ये जो बोर्ड है, पढ़ने वाले जितने भी साधन हैं वो अभी भी जैसे के वैसे रखे हुए हैं। और ये जो स्कूल है बेहतर तरीके से सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित किया गया था, लेकिन कम विद्यार्थियों की संख्या के चलते बंद कर दिया गया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। मैं दूसरे रूम की स्थिति दिखाऊंगा। ये दूसरा रूम है जहां पर मेरे ख्याल से इसे स्टाफ रूम भी बोला जा सकता है अंदर में। और यहाँ पर जो सामान है वो आप देख सकते हैं। ये जो सामान है ये अभी यहाँ पर कोई काम करने आए हुए हैं गांव में, उनके द्वारा रखा गया है, ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो बाकी आप चीजें देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बिखरी हुई है जैसे 4 साल पहले छोड़ के गया हुआ था। आज भी जो स्कूल का तिरंगा झंडा है ये यहीं पे टंगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसको निकालने तक की जहमत नहीं की गई विभागीय अधिकारियों द्वारा। ये कहीं ना कहीं जो इस ओर इशारा करता है कि जो ग्रामीण हैं, जो ग्रामीणों के जो मांग है और ग्रामीणों की जो डेली नीड्स हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रशासनिक विभाग अनदेखी कर रहा है, जिसके चलते आज इस गांव में ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना ही शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही आने जाने के लिए सड़क की व्यवस्था है। पीने की पानी की व्यवस्था तो आप भूल ही जाइए, लोग कई किलोमीटर पैदल सफर कर
सिर में पानी उठाकर कभी नदी का पानी तो कभी झरिया का पानी ये पीने को मजबूर है। आज ये स्थिति बन गई है यहाँ पर, और ना ही यहाँ पे कोई पंचायत का जो मनोनीत सदस्य या फिर पंचायत का चयनित नेता नहीं आता है, ना ही सचिव आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, और प्रशासनिक विभाग से अधिकारियों की बात यहाँ करना ही बेमानी लग रही है। अब देखने की स्थिति होगी कि कितने जल्द इस गांव में जो सुविधाएं हैं वो पहुंच पाती है। न्यूज आवर के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन आज भी कुछ जिम्मेदारों की वजह से क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बहाई जा रही है। और आइए ज्यादा जानकारी लेते हैं इस खबर पे हमारे संवाददाता आकाश सिंह, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी आकाश, जैसे कि आपने बताया कि चीलपुर गांव में विकास की गंगा जो है वो बही ही नहीं है। यहाँ पर अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और लगता नहीं है कि वो जागेंगे। जी, ये पूरा मामला नारायणपुर से बहुत ही करीब का गांव है। नारायणपुर जिला मुख्यालय है, उससे करीब के गांव में ये जो पूरी स्थिति ये देखने को मिली। गांव का नाम है चीलपर। जब हम उस गांव पहुंचे तो हम खुद भी दंग रह गए कि आज आजादी के 75 वर्ष बाद ये जो स्थिति है ये आज भी किन्हीं गांवों में मौजूद है। हम जब गांव में पहुंचे तो गांव तक पहुंचने का जो रास्ता केवल मात्र पगडंडियां थी जो खेतों के बीच से होकर गुजर रही थी। यहाँ पे किसी भी प्रकार के WBM तक की सड़क गांव में मौजूद नहीं है। और बात करें पीने के पानी की, बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पूरी तरीके से जर्जर और बदहाल स्थिति में नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, उनके गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते ये पूरा मामला इस प्रकार से आज भी गांव के लोग वंचित और शोषित नजर आते हैं। जी, यहाँ पर कई सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल के नाम पर सिर्फ एक मकान खड़ा हुआ है जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर कुछ भी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अधिकारियों से आपकी बात हुई इस बारे में, उनका क्या कहना है? जी, स्कूल की बात करें तो स्कूल 4 साल पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी जो हैं उनकी संख्या कम थी। लेकिन आज की स्थिति यदि देखी जाए तो वहाँ पे विद्यार्थी पर्याप्त मात्रा में है। बच्चे बेरोजगारी हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, यानी कुली मजदूरी करने को मजबूर हैं जो वहाँ के बच्चे हैं, और बिना पढ़ाई के ताला त्यागी होके घूम रहे हैं। लेकिन सरकार जो है इसमें कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस ओर कोई खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब हम इस मामले को लेके अधिकारी जो यहाँ के DO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि गांव में पहले स्कूल संचालित था, टीचर भी जाते थे, लेकिन जो संख्या थी वो कम होने के चलते अब वहां पर स्कूल को स्थगित कर दिया गया। लेकिन हाल ही में जो आपके द्वारा जानकारी मिली है उसमें यदि कोई भी तथ्य सही पाए जाते हैं उसकी जांच करवाई जाएगी। यदि तथ्य सही पाए जाते हैं तो वहाँ स्कूल पुनः आरंभ कर दिया जाएगा और सुव्यवस्थित तरीके से स्कूल संचालित किया जाएगा। जी, यहाँ तो स्कूल का एक आश्वासन आपको दे दिया गया है। अगर पीने के पानी की बात की जाए तो सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है, नल घर योजना भी यहाँ पर चालू है, लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी के लिए यहाँ पर ग्रामीण जद्दोजहद करते नजर आते हैं, दूर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्या उनकी कब तक सुनी जाएगी ये चीजें? जी, गांव में महज मुश्किल से 20 घर होंगे और इन घरों में कोई भी नल जल कनेक्शन सरकार का नहीं पहुंच पाया है। जहां पे एक और केंद्र और राज्य सरकारें पूरी दावे करती है कि घर घर नल जल कनेक्शन पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पे अब तक के नहीं पहुंच पाया है। कारण ग्रामीणों से जब जानने की कोशिश की गई तो ग्रामीणों का कहना है कि पहले वो पास की ही ग्राम पंचायत करलखा के अधीनस्थ थे, लेकिन अब उनके जो गांव है उसको दूर ग्राम भरंडा के अधीन कर दिया गया है, जिसके चलते ग्राम पंचायत के ना ही कोई सरपंच, ना ही सचिव, ना ही ग्राम के जो जिम्मेदार नेतागण है वो इस गांव तक के नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से आज भी गांव पिछड़ा हुआ सा लगता है और गांव में कोई भी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं है। जी, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर उनसे आपकी बात हुई है, उन तक ये सुविधाएं जो है इनको नहीं मिल पा रही है, उन तक आपने अगर अपनी बात पहुंचाई है तो उनका क्या कहना है कि आखिर कब तक इनकी सुनवाई होगी या फिर ये यूं ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर होते रहेंगे वहाँ के ग्रामीण? जी, इस मामले को लेकर भरंडा के
कुछ जिम्मेदार लोगों से बात की गई, जैसे पंच से बात की गई, तो उनका कहना था कि गांव में सुविधाएं पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है सड़क, और सड़क की मांग लगातार कलेक्टर जाके और अधिकारियों के पास जाके, सीओ के पास जाके लगातार इसकी मांग की जा रही है, लेकिन अब तक के गांव में पहुंचने के लिए सड़क अधिकारियों के द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही किसी प्रकार की रूपरेखा तैयार की गई है। बीच बीच में कहीं कहीं पर छोटे नदी नाले पड़ते हैं जिनमें पुलिया की भी आवश्यकता है, और वो पुलिया बन जाने के बाद ही ग्रामीणों तक के सुविधाएं पहुंच पाएगी, सड़क बन पाएगा। लेकिन अभी ग्रामीण उन पुलिया में लकड़ी के जो पुलिया है वैसा बनाकर वो उसमें जीवन यापन करने को मजबूर है और अपने आवागमन जारी रखे हुए। जी आकाश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।